हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट डायनेस्टी दैट इज स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया। फिर हम बात करेंगे उन्होंने किस तरीके से इस डायनेस्टी में अपने आप को आगे इस्टेब्लिश किया और इस डायनेस्टी को आगे चलाएंगे। साथ में हम बात करेंगे इनके कौन कौन से कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हैं जो यहाँ पे काम करने आए। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की। अगर यदि हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो ये टाइम पीरियड है 1206 से 1290 के बीच में। ठीक है, इसी डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। कौन सी डायनेस्टी? मामलुक डायनेस्टी, या फिर इसी को हम गुलाम वंश भी कह देते हैं। गुलाम वंश आखिर क्यों? मेन क्वेश्चन दिमाग में क्या रहे, आखिर हम क्यों इनको गुलाम वंश कह रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे रूलर्स हैं, हमने यहां पे देखा मोहम्मद गोरी के बारे में, यही पढ़ा है हमने। मोहम्मद गोरी के 4 स्लेव्स हुआ करते थे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी रूलर है, उस टाइम पे जिस रूलर की कोई भी संतान नहीं होती थी, तो उनकी जगह पे आके स्लेव्स होते थे जो उनको बिठा देते थे कि भाई एज ए सन ट्रीट करते थे। ठीक है, जो स्लेव्स होते थे उनको एज ए सन ट्रीट करते थे और उनकी जगह पे लाके उनको बिठा देते थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी जिन्होंने इंडिया वाले रीजन पे अटैक किया और वहां पे कंट्रोल बनाया, तो अब इतने बड़े, जैसे वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, अब अफगानिस्तान से रूल करना, हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर यदि अफगानिस्तान वाले रीजन में मोहम्मद गोरी बैठे हैं, तो वहां से आके और इंडिया वाले रीजन में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े एरिया पे डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, मैं कुछ स्लेव्स हैं इनको अपॉइंट करता हूँ, अपने अपने रीजन बांट देता हूँ कि आप इस रीजन पे काम करो, आप इस रीजन पे काम करो, आप इस पे काम करो। तो उसमें एक स्लेव हुए दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव्स हैं जिनका नाम है याल्दोज, एक है जिनका नाम है कुबचा, और चौथे हैं दैट इज बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये 4 इनके क्या स्लेव्स हैं, किसके? मोहम्मद गोरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला आप नॉर्दर्न पार्ट, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, उसके ऊपर आप अपना होल्ड कीजिए, इस पे एस्टेब्लिशमेंट कीजिए। ठीक है, आप इस रीजन को, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो लाहौर दिल्ली वाला जो रीजन है, इस पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, खिलजी को बोला आप ईस्ट में चले जाओ। ईस्ट का मतलब कहाँ पे? बंगाल वाली साइड में, बिहार बंगाल वाले रीजन में चले जाइए, आप वहां पे रूल कीजिए, उस एरिया को अपना डोमिनेट कीजिए, वहां पे अपना कंट्रोल कीजिए। ठीक है, बीच में बचे याल्दोज और कुबचा, इनको बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ अफगानिस्तान वाले रीजन में, यहां पे रूल कीजिए। क्लियर? इस तरीके से इस रीजन में डोमिनेंस होता है, एरिया पे कंट्रोल करना ये शुरू करते हैं। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब बात को समझना, जब तक सेंटर पावर बैठी है, सेंटर पावर कौन है? गोरी। जब तक ये बैठा है तब तक तो सब चीजें नॉर्मल है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, जैसे ही ये मरेंगे, डेथ होगी इनकी, जब ये भगवान को प्यारे होंगे, तो उसके बाद ये चारों लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, ये फ्री हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ भाई अब हमारे ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी तो है ही नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट बनेंगे। क्लियर? तो इन सबकी नज़र किस पे होगी कि ये चला जाए, जब ये जाएगा तो हम इंडिपेंडेंट होंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलता है कि भाई इनका अब कंट्रोल कैसे किया जाए, इस रीजन को कैसे होल्ड किया जाए। तो सारा खेल किस पे टिका हुआ है? मोहम्मद गोरी पे। और 1206 में मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। समझना, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से हम समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो इनसे रिलेटेड है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में ऐबक, याल्दोज, कुबचा और खिलजी, मैंने ऐसे लिख दिया, इनको इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ऐबक जब मोहम्मद गोरी मर गए, तो अब पता चल गया भाई अब इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया।
ये जो दो लोग बैठे हैं ये अफगानिस्तान वाले रीजन में बैठे हैं, और अफगानिस्तान किसका मेन रीजन था? ये मेन सीट है। किसकी मेन सीट है? ये मेन सीट है मोहम्मद गोरी की। जहां पे मोहम्मद गोरी खुद रूल करता था उस रीजन पे चले गए ये दो लोग, और ये तो बेचारा दूर बैठा ही है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, मोहम्मद गोरी अपने आप को रिकॉग्निशन लेके आया हुआ था। कहां से? खलीफा से। खलीफा ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ था। खलीफा ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ था। तो ये जो दो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम अब मेन रूलर बन गए, मेन रूलर हम हैं, हमारे नीचे आप लोग काम करो। जैसे ये वही सेम सिचुएशन हो गई कि ए है और बी है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, खाना पीना सब एक साथ करते थे। आज ए ऑफिसर बन गया तो अब कह रहा है कि तू मेरे नीचे काम कर, तेरा कोई रोल नहीं है। ऐसा ये कभी मानेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सारी बातें पता है ए की, तो ये ए को क्यों रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं करेगा। सिमिलर तरीके का यहाँ पे सीन चल रहा है, और वो क्या हो रहा है, याल्दोज और कुब्चा कह रहे हैं कि हमें रूलर मानो, हमें, और हमारे यहाँ आके मत्था टेको। तो ये कह रहे हैं ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ये सब। तो ये क्या होगा, इनकी तो बात ईगो पे आएगी, इनकी ईगो पे बात आएगी, और ईगो पे आएगी तो ये क्या करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इन पे अटैक करने की। तो ये हमें देखने को मिलेगा याल्दोज और कुब्चा का अटैक ऐबक डायनेस्टी पे या स्लेव डायनेस्टी पे देखने को मिलेगा। कौन कंट्रोल करेगा उसको हम अभी समझेंगे, जानेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं अपना काम आराम से अपने हिसाब से करूंगा। क्लियर? तो यहां से हमारे पास में देखने को मिलती है स्लेव डायनेस्टी, दैट इज दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी, या इसी को हम बोलते थे मामलुक डायनेस्टी, इसी को हम बोलते थे गुलाम वंश। क्लियर? ठीक है, देखते हैं कौन कौन से रूलर्स हैं जो इसमें आएंगे या देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे रूलर्स हैं, 10 से 12 रूलर्स हैं, लेकिन हमें उन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें इंपॉर्टेंट जो 4 से 5 रूलर्स हैं उनके बारे में देखना है और जानना है। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से काम किया उसके बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले रूलर तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे रूलर हमें देखने को मिलेंगे आराम शाह, आराम शाह। तीसरे रूलर हमें देखने को मिलेंगे दैट इज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। चौथे दैट इज रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और लास्ट में बलबन, बलबन। ये 5 रूलर्स आपको पता होने चाहिए इस डायनेस्टी से रिलेटेड। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? देखो याद करने के लिए आप इनको याद कर सकते हो कैसे? ऐबक, ऐबक आराम करने से बीमार हुआ, आराम से बीमार हुआ। ठीक है, और रजिया बबलगम, रजिया बबलगम खाए, रजिया बबलगम खाए, इस तरीके से। बाकी वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये 5 रूलर्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। ऐबक से ऐबक, आराम से आराम शाह, बीमार, इल, इल का मतलब क्या होता है? बीमार, तो इल्तुतमिश। इससे आप इसको याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। रजिया क्या खाए? बबलगम, रजिया बबलगम खाए। ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 1-2 पॉइंट और समझ लीजिए इन डायनेस्टी से रिलेटेड, ताकि आपको समझने में आगे आसानी हो जाए। क्या अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे वो देख रहे थे रूलर और फ्यूडल के बीच में। जब तक रूलर स्ट्रांग है तो जो फ्यूडल होगा वो इसके अंडर काम करते रहेंगे। जिस दिन रूलर वीक हुआ, जिस दिन रूलर वीक होगा तो फ्यूडल अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। क्लियर? अब जो हम मेडिवियल हिस्ट्री जो हम अब पढ़ेंगे, अब जो पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रूलर और मिनिस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। रूलर और मिनिस्टर, रूलर के नीचे जो मिनिस्टर होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट रूलर दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक।
ये कब आए? 1206 में आए। रूल करने के लिए कब आ रहे हैं? 1206 में। ठीक है, देखो अब समझो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए क्या है, क्या होगी, सोचो जरा भाई। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं आपको ये रीजन, इस रीजन पे कोई एक नेता बनाना है मुझे, किसको बना दे? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो किसी एक को तो बनाना पड़ेगा ना। तो कौन होगा वो? तो सब कह देंगे मैं बनूंगा मैं बनूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? लेजिटिमेसी। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए प्रॉब्लम आई वो थी लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी, इसको लेजिटिमाइज करेगा कौन? क्यों? क्योंकि जो मेन अफगानिस्तान वाला रीजन था वहां पे खलीफा ने रिकॉग्निशन तो वहां दे रखी है, तो इसको तो कोई अपॉइंटमेंट कर नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए थी लेजिटिमेसी की, कि मुझे लेजिटिमाइज करो, लोग मुझे राजा माने, मुझे लोग एक्सेप्ट करें कि एज ए रूलर ये रूलर है। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो इसके लिए है। अब कैसे करेगा ये? तो इसने कहा कि देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कुछ उन लोगों को जो रिलीजियस लोग हैं उनको मानते हैं, उनको बुलाते हैं कि हाँ भाई आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। और वो कैसे आएंगे? तो इन्होंने कहा मॉस्क इस्टेब्लिश करो। बोले साहब देखो मॉस्क तो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए रिसोर्स, उसके लिए चाहिए मटेरियल, ये तो नहीं है हमारे पास। तो कहाँ से बनाए, कैसे बनाए हम? ये चीज़ें तो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर ये इन्होंने कहा कि एक काम करो, मॉस्क बनाओ लेकिन एग्जिस्टिंग जो टेम्पल्स है, एग्जिस्टिंग टेम्पल्स, उन्हीं में ही मॉस्क की फॉर्मेशन कर दो। जो टेम्पल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में ही मॉस्क बना दो। तो बोले हाँ ये तो कर सकते हैं हम। तो इनको उन्होंने क्या कहा? कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। क्या बोला? कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। अब ये क्या होता है? उन्होंने कहा कि देखो इसमें वीक में एक दिन जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके मुझे एज ए रूलर मानने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे, ताकि लोग आएं और मुझे लेजिटिमेसी मिले। सबसे बड़ा पॉइंट था लेजिटिमाइज करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो ये इस चीज़ से शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये फर्स्ट ध्यान देना, तो यहाँ पे जो हमारे पास में फर्स्ट मॉस्क इस्टेब्लिश की गई दैट इज कुवैत उल इस्लाम, इसकी शुरुआत की गई। ये मॉस्क इस्टेब्लिश की पहली मॉस्क दिल्ली सल्तनत की, कुवैत उल इस्लाम। क्लियर? ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा कि अजमेर में बहुत सारे सूफी सेंट्स हैं, उनको बुलाओ, उनको लेके आओ। कुछ वो भी लेजिटिमाइज करेंगे, कुछ वो भी लोगों को कहेंगे कि ये आपका रूलर है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो यहां से उन्होंने बख्तियार काकी दैट इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया कि आप आइए हमारे रीजन में, आप घूमिए फिरिए, टूर कीजिए और लोगों को बताइए कि हाँ ये एक रूलर है और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनको बुलाया गया यहाँ पे, इनके नाम पे कुतुब मीनार की शुरुआत की गई। इसकी सिंगल स्टोरी नीचे की जो देखिए, एक्चुअल में ये जो कुतुब मीनार बनी है ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, 4 स्टोरी इस तरीके से। लेकिन जो नीचे का जो ये फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट स्टोरी है, ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सारा काम किसके लिए हो रहा है? लेजिटिमेसी के लिए, कि मेरे को लेजिटिमाइज किया जाए, ठीक है, लोगों के बीच में मेरा नाम हो, मेरी धाक हो कि भाई ये रूलर है। क्लियर? सिर्फ ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? सिर्फ लेजिटिमेसी के लिए। इन्हीं से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज इनको बोला जाता है कुरान खां। अब पूछोगे इनको कुरान खां क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको टिप्स पे, पूरी कुरान इनको टिप्स पे याद थी, इसके लिए इनको बोला जाता है कुरान खां। सेकेंड थिंग जो इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है दैट इज लाख बक्स। अब लाख बक्स क्यों? लाख बक्स इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
कि भाई मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा वो खाली हाथ ना लौटे, तो इसके लिए इनको लाख बख्श बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्होंने ना तो खलीफा से अपने आप को रिकॉग्निशन लिया, ना इन्होंने कोई भी अपने कॉइन्स इशू किए, कुछ भी काम नहीं किया, बस अपने आप को रिकॉग्निशन लेने के लिए ही ये एफर्ट करते रहे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सेकंड बात करते हैं, हमारे पास सेकंड रूलर है, दैट इज आराम शाह। सेकंड रूलर कौन है? आराम शाह। अब इनके बारे में देखिए, समझते हैं। आराम शाह, देखो नाम समझिएगा, नाम समझो। नाम क्या है? आराम। आराम, आराम मतलब बिल्कुल आराम हराम है। एक तरीके से हम ये वर्ड पढ़ते हैं ना कि आराम है वो हराम है, वही सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। ये किस तरीके के है? चिल करने वाले, इंजॉय करने वाले। देखिए ये सब चीज़ें, जो भी स्टोरी या जो भी बातें हो रही है वो जस्ट समझाने के लिए है, किसी भी पर्सनल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो आराम सा ये चिल है। ठीक है, इनका क्या मूड है? सिर्फ अपना सुबह उठो, खाओ पियो, मौज करो और फिर सो जाओ। खाओ पियो, मौज करो, सो जाओ। क्या चल रहा है अपने आसपास में कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गए लोग, भाड़ में गई जनता। ठीक है, मुझे बना बनाया एम्पायर मिल गया, बस इसको खाना है। मेन चीज़ क्या? खाना है बस इसको। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे दो तरीके के लोग बैठे हैं। क्या? नोबेलिटी में जो इनकी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में दो तरीके के लोग बैठे हैं। एक ऐसे लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई देखो याल्दोज और कुब्चा अटैक करने आ रहे हैं। याल्दोज है, कुब्चा है, वो अटैक करने आ रहे हैं। ठीक है, इस एरिया पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काम किसको करना चाहिए? रूलर को काम करना चाहिए। रूलर किस में डूबा हुआ है? मौज मस्ती में। रूलर के सामने तो क्या चल रहा है? बोतल डांस करती हुई नजर दिख रही है। इधर सुबह उठता है, अपना बोतल ली, खाया पिया, एंजॉय किया, उसके बाद फिर सो गया। इसे कोई मतलब ही नहीं है कि इसके एम्पायर में क्या चल रहा है। हमें अपना एम्पायर बड़ा करना है, यहाँ पे भारी लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, दूसरी तरफ नोबेलिटी के दूसरे टाइप के लोग हैं जो इसके जैसे, इनको खुद मौज आ रही है, ये खुद मौज में, इनको मौज मिली हुई है कि हाँ भाई अरे वाह राजा हो तो ऐसा हो, कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, अरे इंजॉय करो बस। तो इनके लिए ध्यान देना, इनके लिए ये राजा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनकी नज़र में तो ये इंजॉय करवाने वाला है। इनके लिए ये राजा क्या है? बहुत बेकार है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। इस नोबेलिटी के लोगों के लिए ये राजा बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि भाई इनको चाहिए एक्सपेंशन, इनको चाहिए हम एम्पायर, कुछ काम करो तभी तो हम कुछ बना पाएंगे। आप खाली बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमें ये राजा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऐसा बंदा चाहिए जो पूरे एम्पायर को इस्टेब्लिश कर पाए, एम्पायर बड़ा बना पाए। हमें तो नहीं चाहिए ये। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ को बुलाओ, दैट इज इल्तुतमिश बोला, उसको बुलाओ, नहीं तो ये इस एम्पायर को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, इसे हटाओ यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास में थर्ड रूलर आते हैं, दैट इज इल्तुतमिश। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। इल्तुतमिश, ठीक है, देखो समझो अब क्या चल रहा है। इनको बोला गया कि भाई आप आओ और इस रीजन पे कंट्रोल कीजिए और रोल कीजिए। ठीक है, इल्तुतमिश आए। अब इसके सामने क्या चैलेंज होगा, जरा समझो इस बात को। क्या चैलेंज हो सकता है? इसके सामने दो चैलेंजेस है, कुछ इंटरनल चैलेंज और कुछ एक्सटर्नल। भाई मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने ये कह दूं, कोई भी एक गरीब बच्चा है, उसके सामने क्या चैलेंज होगा? पहला तो उसके सामने होगा कि घर की कंडीशन को सुधारूं, या फिर जो बाहर की दुनिया है वो बोलने लग रही है कि यार तुझे कुछ करना चाहिए, बाहर की दुनिया से लड़ूं, या फिर मैं अपने आप को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि मैं भी इनके जैसा बन सकता हूं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि
कुछ हैं जो बेचारे अंदर दबे दबे ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते अपने आप को। वैसा ही सेम चीज यहाँ हो रही है। इल्तुतमिश के सामने दो चैलेंज हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या, सबसे पहला चैलेंज है नोबेलिटी। अब पूछोगे नोबेलिटी कैसे? भाई कुछ लोग हैं मिनिस्ट्री में जो ये कह रहे हैं कि राजा बनाओ इल्तुतमिश को, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमें तो आराम शाह जैसा ही रूलर चाहिए, हमें नहीं चाहिए दूसरा कोई रूलर, हमें तो आराम शाह जैसा चाहिए। तो इनसे कैसे लड़े? और दोनों मिनिस्ट्री में दोनों मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको कैसे हैंडल करूँ? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन है कि लोगों को कैसे बताया जाए, लेजिटिमेसी कैसे मिले मुझे, लोगों तक कैसे बात पहुंचे कि हाँ भाई ये राजा है, इसको मानो, एक्सेप्ट करो। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस। वो कहां से लेके आए, पैसे कहां से आएंगे? और चौथी चीज इसके सामने जो सबसे बड़ी थी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन सी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएं, किस तरीके से करें। और एक्सटर्नली इसके सामने क्या चैलेंज है? पहला तो याल्दोज है, फिर कुब्चे है, और साथ में अब मंगोल हैं जो अटैक करने आ रहे हैं, चंगेज खान अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल करें? वो कंट्रोल कब होगा? जब ये बंदा इस तरीके से अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा। ये बंदा ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को पहले इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, पहले इंटरनली स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद देखता हूँ कि एक्सटर्नल क्या प्रॉब्लम्स है, उनको फेस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो पहली चीज जो सबसे पहले इल्तुतमिश के सामने जो आया वो ये कि इन चैलेंजेस को कंट्रोल करना है मुझे, इनको समझना है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। तो ये सबसे पहला काम करना शुरू करता है अपने आप को लेके, दैट इज इन्हीं पॉइंट्स को यहां से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेलिटी को लेके, पहले नोबेलिटी को लेके क्या, देखो इसने लोगों को बुलाया, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबको बुलाया, इधर आ जाओ, आ जाओ, बात करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर आपस में गपशप करते हैं। तो जब बुलाया तो बोले इधर बैठ जाओ, जो लोग मेरे को फेवर कर रहे हैं, जो मेरे फेवर में है, वो एक तरफ आ जाओ, जो ये कहते हैं कि ये राजा अच्छा नहीं है वो एक तरफ चले जाओ। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। और जिसने कहा कि मैं राजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं इल्तुतमिश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको पकड़ के बोला इनकी सर्विस कर दो बढ़िया तरीके से, इनको लपेट दो, इनको छोड़ना नहीं है। और जो इनके फेवर में थे उनको बड़े बड़े बैठाया और उनको बिठा के 40 लोगों का ग्रुप बनाया। कहा ये लोग मेरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टी पीपल है, इनको बिठाओ और एक ग्रुप बना दो 40 लोगों का, जिसको बोला गया दल चालीसा। दल चालीसा, इसी को एक डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, दैट इज तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी क्या है? दल चालीसा, 40 लोगों का ग्रुप है। और वो कौन है? जो राजा के फेवर में, राजा के फेवर में बात करने वाले हैं। ये पहले अपने आप को क्या कर रहे हैं? इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं पहले अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, बाहर की दुनिया को बाद में देखेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से दल चालीसा बनाया, तुर्कान चहलगामी, क्लियर है एकदम। और बाकी के जो फेवर में नहीं थे उनकी पकड़ के सर्विस करवा दी और बोला इनको कहो कि राजी राजी मान जाओ, ना तो नाराजगी से मानोगे, बैठना यही है, काम भी यही करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई अब इन लोगों के लिए फाइनेंस चाहिए। आप किसी को लेके आ रहे हो कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, काम कीजिए, लेकिन उनको पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो इन्होंने कहा कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, यहां से मैं सबको जमीन देता हूं, इक्ता सिस्टम, यहां से चालू किया इसने इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या? जो भी लैंड का पार्ट है, जो भी लैंड का पार्ट है, उस लैंड के पार्ट को इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने ग्रुप के लोगों में। उन्होंने कहा कि ये जैसे मान लीजिए सपोज करो ये एक लैंड का टुकड़ा है और इसमें इसने इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, ये ए का पार्ट है, ये बी का है, सी का है, डी का है, ई का है। इन लोगों को इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बोला कि आप इस पे संभालिए, आपका कंट्रोल इस पे होगा, आपका कंट्रोल इस पे होगा। इससे क्या होगा? यहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा, वो भी रखो,
कुछ मेरे को दो, कुछ आप रखिए। दूसरी चीज़, इस लैंड के टुकड़े पे आप अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश करो, छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ियाँ बनाओ और वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना शुरू कर दो। अब ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि यहाँ से लोगों को पैसा देना है, यहाँ से ये भी चीज़ ख़त्म हो गई कि एम्पायर बड़ा बनाने के लिए लोगों को कहाँ से लेके आऊँ। इनको छोटे छोटे पार्ट पे गवर्नर बना दिया, वहाँ पे बिठा दिया कि आप इनको संभालिए, इस एरिया को आप संभालो, इस एरिया को आप संभालिए। तो इसने ये सब चीज़ें सॉल्व करना शुरू कर दी, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। तीसरी चीज़ इसने क्या किया, लेजिटिमेसी के लिए, ये अपने आप को लेजिटिमाइज करवाने के लिए अब ये कहता है कि भाई चलो एक काम करते हैं, चलते हैं। और कहाँ चलते हैं, तो बोले खलीफा के पास ही चलते हैं, खलीफा के पास जाते हैं। बोले खलीफा के पास, हाँ। तो इसने खलीफा के पास जाके, क्योंकि देखो घर का जब कोई बड़ा बंदा, जो जैसे दादाजी हैं, जब उन्होंने ये कह दिया कि ये बेटा ये काम कर सकता है, तो डेफिनेट सभी उसको मान लेंगे। तो बोला कि हमें किसी से नहीं मांगना, हमें किसी सूफी सेंट को नहीं बुलाना, हमें कोई मॉस्क नहीं बनानी। एक काम करते हैं, हम चलते हैं और सीधे खलीफा के पास जाते हैं और उनसे लेटर लिखवा के लाते हैं कि मैं घोषित करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये रूलर होगा और आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। इसी बेसिस पे इल्तुतमिश ने खलीफा से लेटर लिखवाया, इसी को बोला गया खिल्लत। क्या बोला, खिल्लत। और ये हेरिडेटरी बना के आया कि अब ऐसा नहीं है कि अब नीचे से कोई और जाए और फिर वो रिकॉग्निशन लेने जाएगा, नहीं, मैंने बना दिया कि मेरे जो नीचे आएगा उसको भी ऑलरेडी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये रूलर है। ठीक है, तो खिलत लिया कहाँ से, खलीफा से, कि भाई मैं कह रहा हूँ ये रूलर होगा तो रूलर होगा, आपको एक्सेप्ट करना है तो करना है। क्लियर। तो इस तरीके से अपने आप को लेजिटिमाइज करवाने की कोशिश करता है, समझाता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट जो ये डिस्कस करता है दैट इज किसकी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने अपनी कैपिटल जो शिफ्ट की, वो कैपिटल लाहौर से, पहले ये लाहौर से अपने आप को रूल कंट्रोल कर रहे थे, अब इन्होंने लाहौर से अपने आप को दिल्ली अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की कि भाई हम यहाँ से रूल करेंगे, यहाँ से काम करेंगे। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है एकदम। इल्तुतमिश के बारे में आपको सब समझ आ गया। लास्ट पॉइंट जो इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो काम करेंगे वो ये कॉइन्स के बारे में, जिसपे एक तरफ खलीफा की साइन होगी, खलीफा का नाम होगा, खलीफा का नाम चलेगा, और वो कौन सा होगा, सिल्वर के जो कॉइन्स होंगे वो किसके होंगे, टाका बोल दो या टका बोल दो, एक ही चीज है जो यहां से आता है। दूसरी चीज, कॉपर के जो कॉइन्स है उनके लिए जीतल वर्ड यूज किया, जीतल, दोनों आपको पता होने चाहिए। टका सिल्वर का कॉइन है, किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। दूसरी चीज जीतल किसका है, कॉपर कॉइन्स है, किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है एकदम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी ये तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, इंटरनली। अब हमारे पास में क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अब कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स में। तो इसने सबसे पहली चीज तो काम की किसकी, याल्दोस और कुब्चा, इन दोनों की सर्विस कर दी। दूसरा, दिल्ली को प्रोटेक्शन की, दिल्ली की प्रोटेक्शन की किससे, मंगोल से, चंगेज खान से, चंगेज खान से दिल्ली को प्रोटेक्ट किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाई। बाद में ये टूटेगी, फिर फिरोज शाह तुगलक आएंगे जो उसको कंप्लीट करेंगे, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 4 स्टोरी जो बिल्डिंग है वो जो बनाई वो किसने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई। क्लियर एकदम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इल्तुतमिश से रिलेटेड। ठीक है, अब जब ये मरते टाइम पे तो इन्होंने कहा कि मेरा जो हेरिडेटरी है, क्योंकि इनकी कोई जैसे संतान तो थी नहीं, लड़का तो था नहीं, तो इन्होंने रजिया सुल्तान को, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी देखी कि रजिया एज ए रूलर बन सकती है, रूलर बन सकती है, तो इन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी होगी
रजिया है वो रूलर होगी। अब ये चीज़ नोबेलिटी को पसंद तो नहीं आएगी। नोबेलिटी कहेगी कि नहीं, हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में अब आता है रजिया सुल्तान का खेल। और वो क्या करती है, देखो अब आती है रजिया सुल्तान। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है रजिया सुल्तान से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, ये एक पहली मुस्लिम लेडी एज ए रूलर बनती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब जब ये रूलर बनेंगी तो नोबेलिटी क्या इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि नोबेलिटी कहेगी कि हम किसी लेडी के अंडर काम करेंगे, नहीं, हमें नहीं करना भाई, हम नहीं करेंगे ये चीज़। तो उनके लिए एक वो मेल डोमिनेशन वाली बात आ जाती है कि हम एक लेडी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा लगातार रिवोल्ट देखने को मिलेगा। किसके अगेंस्ट? रूलर के अगेंस्ट। कौन करेंगे? नोबेलिटी करेगी। अब यहां से कुछ कहानी शुरू होती है, वो इस तरीके से, देखो अब ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि भाई अब मेरे को प्रोटेक्शन तो चाहिए, और प्रोटेक्शन के लिए किसी एक ऐसे जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, किसी एक ऐसे बंदे को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो इन्होंने एक स्लेव को अपॉइंट किया, दैट इज मलिक याकूत। मलिक याकूत, समझो कहानी को समझना। इनको बनाया आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर। अब ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअल में खुर। देखो इसके नाम के पीछे आ रहा है खुर, तो इससे समझ सकते हो ये घोड़े के रिलेटेड है, हॉर्स से रिलेटेड। घोड़ों का जैसे अस्तबल होता है ना, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका हेड बना दिया मलिक याकूत को। ठीक है, अब जब मलिक याकूत एक स्लेव है, ठीक है, जब ये काम करेंगे, कहाँ पे काम कर रहे हैं? घोड़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी राजा जब चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो नीचे स्लेव अपना हाथ रख लेते हैं और ये उसके ऊपर हाथ पे पैर रखेंगे और फिर घोड़े पे बैठते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मलिक याकूत भी रजिया सुल्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत ही क्लोज हैं, खास है। तो ये जो नोबेलिटी है, अब क्योंकि इनको तो बहाना चाहिए कि भाई इससे किसी भी तरीके से पीछा छुड़वाया जाए, तो इन्होंने क्या कहा कि देखो रजिया सुल्तान एक रूलर है और वो एक स्लेव के साथ में लव अफेयर कर रहे हैं, प्यार में पड़े हुए हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तो दोनों के दोनों आपस में, हमारे जो रूलर है वो एक ऐसी है जो एक स्लेव के साथ में प्यार कर रही है, प्रेमिका है उसकी। तो बदनाम करने की, एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी कहानियों में, बुक्स में लिखा हुआ है कि मलिक याकूत की गर्लफ्रेंड बोला गया है रजिया सुल्तान को, कि ये उनके साथ में प्यार में पड़े हुए थे या एक दूसरे के साथ में प्यार करते थे। ठीक है, इस तरीके का काम कौन बदनाम कर रहे हैं? नोबेलिटी। क्यों? क्योंकि ये नोबेलिटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, नोबेलिटी इनको पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब हुआ क्या, हो क्या रहा है? हो कुछ ऐसा रहे, नोबेलिटी को दोनों ही पसंद नहीं आ रहे, ना तो रजिया पसंद आ रही है, ना ही इनको मलिक याकूत पसंद आ रहे। तो अब क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा जाल बनाना पड़ेगा जिसमें ये दोनों फंस जाए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या करने की कोशिश की? इन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं, अब कहीं ना कहीं रिवोल्ट करवाते हैं, कहीं रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक भटिंडा वाला रीजन है, भटिंडा वाला रीजन। इस रीजन में एक रूलर, एक गवर्नर, जिसको हम कह सकते हैं, गवर्नर को अपॉइंट किया, जिसका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया। ठीक है, ध्यान से समझना अब इस बात को। इसको बोला गया, किसने बोला? नोबेलिटी ने। नोबेलिटी ने बोला कि भाई एक काम कर, जो भटिंडा वाला रीजन है जिसपे तू गवर्नर है, बैठा हुआ है, यहां पे तू रिवोल्ट कर दे। ठीक है, किसके अगेंस्ट करेगा? तो अगेंस्ट किसके? रजिया सुल्तान के।
ठीक है। तो जब रिवोल्ट करेगा तो ये वहाँ पे हम इनको भड़काएंगे और ये यहाँ पे आएंगी, इस रीजन में आने की कोशिश करेंगे। तो हम पीछे से जो मलिक याकूत होगा, मलिक याकूत जो इनका स्लेव है, हम इनको मार देंगे। देखिए कहानी समझिएगा, रजिया सुल्तान यहाँ है। रजिया सुल्तान ने का एक रीजन है पंजाब वाले रीजन में बठिंडा, वहाँ पे इनके जो गवर्नर बैठे हुए हैं अल्तुनिया, इनसे बोला कि भाई किसने बोले, नोबेलिटी ने, और इसको कहा कि तेरे को हम रूलर अपॉइंट करेंगे, रूलर बना देंगे हमारा, ठीक है। तो ये सब झांसा देके इनसे रिवोल्ट करवा दिया रजिया सुल्तान के अगेंस्ट। जब रजिया सुल्तान अटैक करने गई तो बीच में ही मलिक याकूत को मार दिया, और जैसे मलिक याकूत को मारा तो रजिया सुल्तान अब अकेली पड़ गई, और अकेली पड़ी तो जब ये इस पे अटैक करने गई तो ये हार गई। ऑब्वियस सी बात है, हारना ही था, क्योंकि जो कंट्रोल था वो पूरी तरीके से, ये सारा चीज़ क्या चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, इनको सिर्फ फंसाने का तरीका था। अब रजिया सुल्तान जब यहाँ पे हारी तो अल्तुनिया के रूलर ने, ध्यान से सुनना, अब कहानी को सुनना, अल्तुनिया के रूलर ने इनको बंदी बनाया, किडनैप किया, और किडनैप करके जेल में डाल दिया, और ये खबर भेज दी कहाँ पे, दिल्ली, कि लीजिए भाई मैंने काम कर दिया है, मैंने रजिया सुल्तान को पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है और बंदी बना दिया उसको, ठीक है। ये खुश हो रहे हैं, ये हैप्पी है, ऑब्वियस सी बात है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं गवर्नर बन गया, मैं गवर्नर था लेकिन अब मैं क्या बन गया हूँ, रूलर बन गया हूँ, दिल्ली अब मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ये हुआ तो नोबेलिटी ने यहां पे अपना रूलर अपॉइंट कर दिया बहराम शाह को। बहराम शाह, कहा कि हमारा अब से नया रूलर है बहराम शाह। अब एक बात सोचो, जिस बंदे ने ये सारा जाल रचा, जिस बंदे को ये ख्वाहिश थी कि वो रूलर बनेगा, वो हो ही नहीं रहा है, सारी उम्मीदें पानी फिर गई। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, मैं दिल्ली की तरफ जाता हूँ। इस बात की भनक लगती है रजिया सुल्तान को। कहानी समझना, अब कितना दिमाग लगाया और कितने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया। देखो समझना, रजिया सुल्तान ने कहा कि देखो, एक जैसे होता है ना टोंट मारना या एक तरीके से तंज कसना। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया पे कहा कि मैं जीत के भी हार गई, मैं हार के भी जीत गई, हार कर भी जीत गई, और तू जीत के भी हार गया। क्योंकि अल्तुनिया जो रूलर है वो जीत गया था। क्या कहा कि तू जीत के भी हार गया और मैं हार के भी जीत गई। क्यों? क्योंकि तू चाहता था रूलर बनना, गवर्नर है, तू रूलर बनना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी तू नहीं बन पाया, ठीक है। मेरा तो चलो ठीक है, मैं तो ऐसे थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है, मैं तुझे एक चांस देती हूँ कि मैं तुझे अभी भी जीतने के बाद जिता सकती हूँ। और वो क्या होगा, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैरिड। अगर मेरी तेरे से शादी हो जाएगी, देखो अगर तू दिल्ली गया तो तेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि नोबेलिटी ने पहले से ही रूलर अपॉइंट कर रखा है, तुझे कुछ नहीं मिलना। अगर तूने मेरे से शादी कर ली तो तू मेरा एज ए हस्बैंड क्या होगा, रूलर होगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठने का हकदार होगा। तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, शादी करेंगे तो क्या होगा, रूलर बन सकता है। अभी भी तेरे पास चांस है, मौका देती हूँ मैं तुझे कि तू मेरे से शादी कर ले। इस तरीके से इसको फंसाया और दोनों ने शादी की। शादी करके जब ये दोनों वापस जा रहे थे, इस चीज़ की खबर पहुँचती है दिल्ली कि भाई ऐसे ऐसे अल्तुनिया के रूलर ने रजिया सुल्तान से शादी कर ली और अब वो वापस से दिल्ली पर अटैक करने आ रहे हैं। तो फिर इनको बीच में ही दोनों को मार दिया जाता है, रजिया सुल्तान को भी और अल्तुनिया को भी, दोनों को मार दिया जाता है। जैसे ही दोनों मरते हैं उसके बाद में अब इसका रास्ता साफ हो गया, किसका, रजिया सुल्तान खत्म, अल्तुनिया खत्म, यहाँ से दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन आ जाएगा, बहराम शाह का। क्या है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट क्लियर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझना है। रजिया सुल्तान बहुत ही, ऐसा बोला जाता है कि बहुत पावरफुल रूलर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग,
लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट किसका, नोबिलिटी का, कि हम किसी भी फीमेल के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक इस वजह से इनको ज़्यादा, या हम ये कह सकते हैं कि रज़िया सुल्तान बहुत ही पावरफुल या बहुत अच्छी लेडी हुआ करती थी। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट रूलर दैट इज बलबन। ठीक है, देखिए लास्ट रूलर दैट इज बलबन। अब ये कौन है, इनके बारे में समझो। ये 1233 में 1233 में दल चालीसा का पार्ट बनते हैं, दल चालीसा का पार्ट। ठीक है, तुर्कान चहलगामी का पार्ट बनते हैं ये। ठीक है, अब बात को सुनना, ये एक्चुअल में ये बहराम शाह के टाइम में, बहराम शाह जो रूलर थे, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया दैट इज नायब मुमालिकत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जैसे सबसे ऊपर तो रूलर है, ये राजा बैठा है, राजा के नीचे जो दूसरा बंदा होगा, जो सेकंड स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, वो कौन होगा? वो यही होगा। इसका जो हेड होगा नायब मुमालिकत, ये जो होगा ये स्ट्रॉन्ग बंदा होगा किसके बाद? राजा के बाद। तो मतलब सेकंड स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन होगा? नायब मुमालिकत। ठीक है, कब बना? बहराम शाह के टाइम पे। क्लियर? ठीक है, 1266 में ये राजा बनते हैं, 1266 में। देखो इसके सामने क्या चैलेंज होगा? इसके सामने भी वही सेम चैलेंज। कौन सा? दैट इज कि कौन इसको लेजिटिमाइज करेगा और किस तरीके से ये अपने आप को लेजिटिमाइज करेगा। अब इसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, और वो ये कि लोग जो होंगे, जो लोग हैं, वो उनको इस तरीके से एज ए दया, ऐसे ये नहीं है कि लोगों के साथ में बैठे हो आप, लोगों के साथ में बात कर रहे हो, नहीं, लोगों को दबा के रखो, सप्रेस कीजिए। जो भी लोग आपके सामने आवाज़ उठाने की कोशिश करें उनको सप्रेस कर दो, उनको चुपचाप बिठाओ, उनको कैसे भी करो, लेकिन उनको बोलने नहीं देना है। इनके दिमाग में ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये क्या कहेंगे कि देखो, लेजिटिमाइज करने के लिए ये अपने आप को कहेगा कि मैं भगवान का बंदा हूँ, शैडो ऑफ गॉड, मैं खुद भगवान का बंदा हूँ, भगवान की छाया है मुझ पे। ठीक है, एक तरीके से भगवान खुद, मैं ही भगवान हूँ। तो इसके लिए अपने आप को जब ये लेजिटिमाइज करता है, तो ये कहता है कि सुनो, आगे से जब भी मेरे सामने आओगे, ध्यान से सुनना, जब भी मेरे सामने आओ आप, तो ऐसा नहीं है कि आके सामने से बस ऐसे सीधे खड़े हो जाओ और पीछे हाथ करके सिर्फ ये बोलो कि हाँ जी महाराज अब ये बात करनी है, ये नहीं। आगे से मेरे सामने आओ तो पहले घुटने पे झुकिए, फिर उसके बाद में लेट जाओ और मेरे कदमों को चूमना शुरू करो। मेरे कदमों को चूमोगे, इस तरीके से मेरे सामने आके आप क्या करोगे? इस तरीके से, जैसे हम सुबह सुबह वो करते हैं ना कि किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, आशीर्वाद लेते हैं, उस तरीके से अगर कोई भी मेरे सामने आएगा तो इस तरीके से मुझे, इसको बोलते हैं सजदा एंड पैगोस। सजदा एंड पैगोस करोगे आप, मेरे सामने आओ, घुटने पे बैठो और फिर उसके बाद में क्या करोगे? मेरे जो कदम है उनको चूमिएगा। क्लियर? तो सजदा एंड पैगोस कीजिए। इसने ये एक पॉलिसी बनाई, सजदा एंड पैगोस की, ताकि लोग इनसे डरे, लोग इनको रूलर फील करें। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? दूसरी चीज, जो भी इनके सामने बोले, जो भी ये सोचे कि हाँ भी आवाज उठानी है, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यूज किया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या है? जो भी बोलेगा उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, हटा दो रास्ते से। राजी राजी माने तो ठीक है, नाराजगी से माने तो उनको अच्छे से लपेट दो। क्लियर? फिर ये क्या देखता है? ये मेन चीज देखता है कि भाई जो भी खेल खेला जा रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ये जो दल चालीसा है ना, दल चालीसा,
या हम ये कह सकते हैं तुर्कान ए चहलगामी ये क्रिएट कर रही है। कैसे भाई? नोबेलिटी चाह रही है कि इसको राजा बनाओ, नोबेलिटी चाह रही है नहीं ये तो राजा नहीं होना चाहिए, नोबेलिटी चाह रही है कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, नोबेलिटी चाह रही है नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए। बोले ये नोबेलिटी है कौन, क्यों है? बोले ये दल चालीसा बना रखा है। बोले क्या मतलब हुआ इसका, हटाओ इसको। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि नोबेलिटी ही है जो राजा को बनाने की कोशिश करती है, नोबेलिटी है जो अपने अंदर खिचड़ी बनाती है और फिर उसके बाद में राजा की, जैसे उन्होंने पीछे क्या किया था, रजिया सुल्तान को पलटा था, उसी तरीके से ये कहता है कि इसको हटाइए नहीं तो कल को ये मेरी भी टांग खींच देंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम कर दिया, तुर्कान ए चहलगामी को ही खत्म कर दिया। बोले हटाइए इसको, हमें नहीं चाहिए ये, हटाओ इसे। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से दल चालीसा के कॉन्सेप्ट को ही खत्म किया इन्होंने। किसने? बलबन ने, सॉरी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की, दैट इज फेस्टिवल है दैट इज नवरोज। नवरोज भी बोल देते हैं, नवरोज भी बोल देते हैं, एक ही बात है फेस्टिवल की स्टार्टिंग की। क्लियर? इसने यहां से एक स्टैंडिंग आर्मी क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने हैं, मेन चीज तो यही है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसने एक स्टैंडिंग आर्मी को, कि जब चाहा तब लड़ाई के लिए उतारा जा सके, तो आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसने दो डिपार्टमेंट स्टार्ट किए। एक है हमारे पास में दीवान ए अर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए अर्ज, और दूसरा है दीवान ए बरीद। दीवान ए अर्ज और दूसरा दीवान ए बरीद। दीवान ए अर्ज किसके लिए था? सैनिकों के लिए, मिलिट्री के लिए, जो भी आर्मी के लोग हैं उनके लिए। और ये किन के लिए? जो गुप्तचर है, गुप्तचर, इनके लिए। ठीक है, कि आपके लिए दीवाने बरीद, ये एक नया डिपार्टमेंट है दीवाने बरीद, और दूसरे दीवाने अर्ज, ये किन के लिए? आर्मी के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए। क्लियर? दो नए डिपार्टमेंट इसने बनाए, इनसे रिलेटेड ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, इसने टाइटल लिया, दो टाइटल लिए, दैट इज एक है नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, और दूसरा है जिल ए इलाही। दोनों टाइटल आपको पता होने चाहिए। जिल ए इलाही किसका है? बलबन का। नियाबत ए खुदाई किसका है? वो भी बलबन का ही है। पॉइंट क्लियर? अब होता क्या है? अब ये होता है 1285 के आसपास मंगोल्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन पे, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जब मंगोल इस पे अटैक करना शुरू करेंगे तो इसका बड़ा बेटा है, उसको बोला गया कि भाई जा एक काम कर, मंगोलों का अटैक हो रहा है तो आप जाओ और उसको सप्रेस कीजिए। तो जब इसका बड़ा बेटा इस पे अटैक करने को रोकने के लिए जब जाता है तो उसको मार दिया जाता है और ये खत्म हो जाती है कहानी कि भाई नहीं, हट गया, बड़ा बेटा खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने बोला कि भाई अब क्या करें, नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसने इसका एक गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। उसको बोला कि आप आओ और नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन पे इसने इसको भेज दिया और कहा कि कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को अपॉइंट कर दिया। किसने? बलबन ने। ठीक है, इधर बंगाल वाली साइड में इसका दूसरा एक बेटा बैठा हुआ था। ठीक है, इसका एक बेटा बैठा हुआ है, कहाँ पे? बंगाल साइड में। इसको बोला कि आप आओ और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इसकी तरफ से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ से। ठीक है, इनको बचाइए, यहाँ पे आओ। तुगरील नाम होता है इनका। तो इसने मना कर दिया, बोले नहीं पापा, आप तो जैसे बड़े भाई को मरवा दिया, आप मेरे को मरवाना चाहते हो, मैं तो नहीं आ रहा। इसने यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया? रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि मैं नहीं आ रहा, बाढ़ में जाओ तुम,
मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी जो वहाँ पे भेजे गए, बाद में चल के ये इनकी कहानी को पलट देंगे और सारी स्टोरी अपने नाम कर लेंगे। बाद में क्यों कॉमर्स वगैरह ये आते हैं, इनको इतने कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं है, इनको बहुत आराम से सप्रेस किया जाएगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इनकी कहानी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रूलर्स और वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए कि कंटेम्प्ररी कौन कौन से रूलर, जैसे किस रूलर का पीरियड में कौन कंटेम्प्ररी ऑथर रहे, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ऐबक की बात करूं तो ऐबक के जो कंटेम्प्ररी हैं वो हसन निज़ामी हैं। हसन निज़ामी, ये आपको पता होना चाहिए। हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पे रहे, ठीक है। और इनकी जो हमारे पास में जो बुक है उसका नाम है, बुक का नाम है दैट इज़ ताज उल मसीर। ताज उल मसीर इनकी बुक का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, क्लियर, पॉइंट क्लियर है। दूसरे हमारे पास में इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं, इल्तुतमिश, तो इनके टाइम पे हमें जो कंटेम्प्ररी जो ऑथर देखने को मिलते हैं वो कौन देखने को मिलते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे, दैट इज मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ठीक है। और इनकी जो बुक है वो है तबाकत ए नसीरी, ये बुक है। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके टाइम पे हसन निज़ामी, इल्तुतमिश इनके टाइम पे मिनहाज उस सिराज, इनकी जो बुक है तबाकत ए नसीरी और इनकी बुक है ताज उल मसीर। दोनों बुक्स आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट, पॉइंट क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।